नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका चैनल पर एक बार फिर से इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज भी तू अपनी गरीबी, अपनी हार पर रोता है। तू किस भ्रम में है? तेरा नसीब, तेरी किस्मत आज तक किसी और के हुक्म पर चल रही थी। हाँ, तू जिस बदकिस्मती को अपनी किस्मत मानता है वह तेरी गुलामी है। लेकिन अब खेल खत्म। अब तुझे नसीब का नया मालिक मिल चुका है। कौन है वह नया मालिक? क्यों उसने आज तक तेरी किस्मत गुलाम गुलाम रखी? आज नहीं जाना तो तू कल अपनी बदकिस्मती पर रोएगा नहीं, सिर्फ पछताएगा। तेरी किस्मत बदलने का यह अंतिम हुक्म है। अगर इस चीज को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी जरूर लिखें और पूरी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक आवश्यक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि वीडियो भेजो भी बात होगी, वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बना रही है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जिंदगी में होता वही है जो किस्मत चाहता है। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में किस्मत और भाग्य का कुछ नहीं होता है, होता वही है जो इंसान करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, जब आप पूरी मेहनत करके थक गए, जब पूरी प्रयास करने के बाद भी कहीं आपको सफलता नहीं मिली, तो आप भी इस चीज को मानने वालों की जो किस्मत में रहता है वही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं यह बात सत्य भी है। भगवान ने किसी खास मकसद के लिए इंसान को इस धरती पर भेजे और जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वह उसे काम को जरूरी ही करते हैं और करना भी चाहिए। जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, सोनार भी है जो कि सोना चांदी बनाने का काम करते हैं, आभूषण बनते हैं, और यहाँ पर किस भी है जो खेती करते हैं, घर गृहस्थी में काम करते हैं, और यही धरती पर आपको मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो भगवान ने उसको उसी काम के लिए बनाया है तो उसको कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, आज जो आपके जीवन में घटना हो रही है, आज जो आपके जीवन में परेशानी हो रही है, आप उसको लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं। आपको यह समझ में नहीं आती है कि आखिर आपकी किस्मत को चला कौन रहा है, कौन आपकी किस्मत को हैंडल कर रहा है, किसके इशारे पर यह सारी घटना आपके जीवन में घट रही थी। तो सब कुछ बताएंगे। आज का यह वीडियो दोस्तों खुलासा करने के लिए ही बना है और जानकारी आपको मिलेगी, और यह भी मिलेगी कि आपकी किस्मत का नया मालिक कौन है। इसकी पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसके बारे में आप जानेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। आगे आप स्टेप बाय स्टेप अपना सही काम करेंगे, आगे तरक्की करेंगे और खुशहाल रहेंगे। और इसी चीज को आप अगर आज नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे आज रो रहे हैं, गरीबी से, बदहाली से, दुख से परेशान हैं, वैसे ही दोस्तों परेशान आप लोग होते ही रहेंगे। तो हमेशा मेरा एक मकसद रहा है कि आप लोगों की जिंदगी हम कैसे बदलें, कैसे आप लोगों को हम अच्छा मार्गदर्शन में। लेकिन आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, जिसके वजह से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता है। और देखिए, आपको लाभ ना मिलने से ना केवल आपका समय बर्बाद होता है, बल्कि हमें भी बहुत तकलीफ होती है। हम जिस मकसद से वीडियो को बनाते हैं, अगर वह चीज नहीं होता है तो हमारा भी मेहनत सार्थक नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख करके लाभ प्राप्त करें और हमारा मेहनत भी सार्थक हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपका बहुत बड़े बड़े सपने हैं। घर बनाने का सपना, गाड़ी खरीदने का सपना, या फिर जमीन लेने का सपना बहुत ही जल्दी पूरा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अब बहुत ही अच्छे हाथ में आपकी किस्मत जा पहुंची है और आपकी किस्मत अब हीरे से भी तेज चमकने वाली है। अगर आजकल के भीतर में आपके घर दरवाजे पर कोई साधु महात्मा या गुरुजी आते हैं, कोई हस्तरेखा देखने वाले आते हैं, तो आप लोग उसको जरूरी अपना हाथ दिखाएं। वह भी दोस्तों आपको इस बात की पुष्टि करेंगे, वह भी बताएंगे कि कैसे आपकी किस्मत पलट गई है, कैसे आप जीवन में तरक्की करने वाले हैं। चलिए, यह तो बात की हुई। अगर आपके घर पर कोई आते हैं तब आप इसको दिखाएंगे, लेकिन कोई नहीं आते हैं, तब आप कैसे जानेंगे कि आपकी किस्मत सच में पलटेगी या फिर नहीं पलटेगी? कई बार ऐसे आपको लोगों ने दावा भी किया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आज भी आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। परम पिता परमेश्वर व्यक्ति के जीवन में वही घटना घटित करते हैं जो व्यक्ति सोचते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, अच्छा सोएं, अच्छा विचार होगा तो अच्छा। दोस्तों, आपके साथ घटना भी होगी और कुछ लोग पहले ही बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं,
और निराशा में आकर के सब कुछ मान बैठते हैं कि कुछ नहीं होगा, और अंततः होता भी वही है। तो आपके अंदर की कुछ कवियों के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, इससे आपकी बात कर रहे हैं विस्तार से, तो आप उसे चीज को सुने। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम सच्चाई बता रहे हैं। अगर सच कड़वी होती है तो मैं कभी अभी बात आपको बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, कुछ घटना ऐसे आपके जीवन में हुई है या फिर होगी जो आपको तकलीफ दे सकती है, लेकिन आपको हर घटना में अपना दुख नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको यह देखना चाहिए कि घटना आपके जीवन में हुआ ही क्यों। ऐसा भी होता है कि भगवान आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं घटना के माध्यम से, तो आपको उसे गंभीरता से लेना चाहिए, समझना चाहिए। जो लोग इन सब चीज को सही आकलन करते हैं जीवन में हमेशा और आज करते हैं और सुख करते हैं, लेकिन जो अनदेखी कहते हैं, खुद को दोस्त देने में लगे रहते हैं और भगवान से निराश होकर चुपचाप बैठे रहते हैं, उसी के जीवन में मायूसी होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, सर रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, पहले आपकी किस्मत आपको रुला रही थी क्योंकि आपकी किस्मत एक रक्षा के हाथ में पड़ा हुआ था, लेकिन अब आपकी किस्मत भगवान भोलेनाथ के हाथ में आ चुका है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मात्र 4 घंटा पहले ही आपकी राशि जो है उसमें महादेव का आगमन हो चुका है, और अब आपका कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। कहते हैं कि जिसके सर पर महाकाल का हाथ हो, उसे कल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से आप सबको अब खुशियां मनाना चाहिए और जिंदगी में तेज से आपको आगे बढ़ना चाहिए और ऊर्जा के साथ आपको काम करना चाहिए। इस धरती पर जितने भी काम हुए हैं वह इंसान करते खुद हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भारी ताकत, कोई भारी शक्ति, कोई ऊर्जा उन्हें मिल जाती है। तो आसानी होता है, और ऊर्जा तभी मिलेगी जब पॉजिटिव भाव में रहेंगे, सकारात्मक सोच में रहेंगे। तो दोस्तों, इंसान को सबसे पहले तो किसी चीज पर यकीन ही नहीं होता है, लेकिन अगर यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए, तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, खुशी आ जाती है, काफी गदगद रहते हैं, और फिर उसे मूड में जो भी काम करते हैं वह काम पूरा भी होता है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला जो 26 घंटा है, इसमें बेहद ही खुश रहने वाले हैं, बहुत ही प्रसन्न रहने वाले हैं, और जो भी काम करेंगे ऊर्जा के साथ करेंगे, और काम आपका पूरा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपका काम पूरा होने से आपके जीवन में खुशियां जरूर आएगी, पर आपके दुश्मनों में दोस्तों हड़कंप मच जाएगा और उसके जीवन में मायूसी छा जाएगी, क्योंकि कभी भी आपकी खुशियां उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ है और कभी भी वह आपको आगे बढ़ते हुए देखना भी नहीं चाहते। तो शरीयतकारी लोग षड्यंत्र भी कर सकते हैं, तो आपको उनसे बचना होगा, सावधान रहना पड़ेगा। इतनी चालाक लोग हैं आपके साथ जब होते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे मानो कि आपका भाई से भी बढ़कर हैं, लेकिन वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है और आप उसे चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप ध्यान दें ऐसी चीजों पर, और जब न्याय करने के लिए भगवान खुद आगे बढ़ चुके हैं तो आपको अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। भगवान दोस्तों न्याय करते हैं तो एक एक कम देखा जाता है। अच्छे लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं हुआ और बुरे लोग कभी बच नहीं सकते। अब एक एक आंसुओं का हिसाब होगा और आपके शत्रुओं को वह देना पड़ेगा। और मैं बता देना चाहता हूं, उसके घर परिवार में अब बहुत ही जल्दी मातम चलने वाला है। कहते हैं कि कर के घर में बहुत दिन तक अंजर नहीं रहता है, और यही होने वाला है। कुछ पल के लिए वह जरूर खुशियां हासिल किए थे, कुछ पल के लिए वह धनी व्यक्ति बना हुआ है, लेकिन सब कुछ राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी चिंता आप मत करिए। आप भले गरीब हैं, भले कमजोर हैं, सफलता आपको नहीं मिल रही है, लोग बीच में बाधा बनकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। बस सोमवार के दिन महादेव के शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र जरूर ही अर्पित करें। इससे दोस्तों आपको लाभ होगा। और जब भी आपको समय मिले तो आधा घंटा आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर से जरूर जप करें। यह महामंत्र आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। और दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे बड़ी चीज जो है वह जानना आज आपके लिए यह है कि आपकी किस्मत का मालिक कौन है। इसे जान लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही फायदा रहेगा और जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिए, मैं अब बात करने वाला हूं। तो बेटा, अब अंतिम सत्य समझ ले, तुम्हारे नसीब का नया मालिक कोई और नहीं है, वह तुम खुद हो। यह राजा बनने का सबसे बड़ा राज्य है। आज तक तुम्हारा नसीब गुलाम इसलिए था क्योंकि तुम खुद को साधारण समझते थे और तुमने अपनी इच्छा शक्ति को किसी और डर गरीबी समाज के हाथों बेच दिया था। तो मालिक कैसे बने? तुम मालिक उस दिन बने जिस दिन तुमने यह फैसला लिया कि अब तेरा हुक्म ही नियम है। यह तुम्हारा पैदाइशी अधिकार है।
लाभ सुन ले। जिस क्षण तूने यह मालिकी स्वीकार की, उसी क्षण तुम्हारी गरीबी, भाई साबा आमिजदबी, तुम्हारी हार और तुम्हारी सारी बदकिस्मती सब तुम्हारे हुक्म की गुलामी करेंगे। अब तुम्हें नया नियम बनाना है कि आज से सिर्फ जीत होगी। अब पीछे मुड़द कर मत देखना, जा और राजा की तरह राज कर। आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो जरूर से जरूर लाइक कर दें और आप दूसरों को शेयर भी करते हैं। धन्यवाद।